नमो अरिहन्ताणम् नमो सिद्धाणं नमो आयरियाणम् नमो अज्झायाणम् नमो लोये सवसाहुणम् मङ्गलं भगवान् वीरो मङ्गलं गौतमोगणी मङ्गलं कुन्दकुन्दार्त्यो जैनधर्मोऽस्तु मङ्गलम् सर्वमङ्गल्यमाङ्गल्यं सर्वकल्याणिकारकम् प्रधानां सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनम् तच्चयति परं ज्योति समं समस्तैरनन्तपर्याये दर्पणतलैव सकला प्रतिफलति पदार्थमालिका यत्र हमारे रात्रिकालीन स्वाध्याय का विषय चल रहा है आचार्य अमृतचंद्र देव द्वारा रचित श्री पुरुषार्थ सिद्धि उपाय। पुरुषार्थ सिद्धि उपाय का स्वाध्याय हम सभी सम्यक चारित्र अधिकार के अंतर्गत संलेखना के स्वरूप के आधार से कर रहे हैं और संलेखना आत्महत्या नहीं है, उसका विस्तृत भाव क्या है यह समझाने के लिए आचार्य देव 178 नंबर का श्लोक कहते हैं और 178 नंबर के इस श्लोक की 178 नंबर के श्लोक की हम टीका पढ़ रहे हैं। पहले श्लोक पढ़ेंगे पेज नंबर 197, 197 नंबर का पेज है और 178 नंबर का श्लोक है। यो हि कषाय विष्टः कुंभक जल धूम केतु विष शस्त्रैः व्यपरोपयति प्राणन तस्यैस्यानत्यत्मात्मवदः। निश्चय से क्रोधादि कषायों से घिरा हुआ जो पुरुष श्वास निरोध जल अग्नि विष शस्त्रादि से अपने प्राणों को पृथक करता है उसे सदाकाल आत्मघात होता है, अर्थात कषाय के वशीभूत किए गए प्राणों का पृथकपना वह आत्मघात कहलाता है। और संलेखना कषायों के अभाव का नाम है, कषाय के वशीभूत होकर देह के त्याग का नाम नहीं है, इसलिए संलेखना आत्महत्या नहीं है। इसका भाव चल रहा है 202 नंबर का पेज। 202 नंबर के पेज पर कहते हैं इस प्रकार, सेकंड नंबर का पैराग्राफ, इस प्रकार हितोपदेश रूपी अमृत धारा वर्षा का, इस प्रकार हितोपदेश रूपी है ना, हितोपदेश रूपी भगवान के सर्वज्ञ भगवान के 3 मुख्य गुण माने गए, सर्वज्ञता, वीतरागता, सर्वज्ञता और हितोपदेशता। ठीक, देखो ध्यान से समझो। जो वीतरागी होते हैं वही सर्वज्ञ हो सकते हैं। पहले वीतरागता होना अनिवार्य है, वीतरागी हुए बिना जीव सर्वज्ञ नहीं हो सकता। फॉर एग्जाम्पल, अभी वर्तमान में तुम्हें ये पता चल जाए, अनुमान ज्ञान से कोई ज्योतिष तुम्हें बता जाए हस्तरेखा देखकर कि 2 वर्ष बाद तुम्हारा खराब समय आने वाला है, बस इतना, पक्की गारंटी नहीं है, हो सकता है, तो तुम्हारे को अंतरंग में कितना भय उत्पन्न हो जाता है। तुम्हें एक भाव बाद नरक जाना है ये पता लग जाए तो कैसा हो जाएगा तुम्हारे साथ, कितने परेशान हो जाओगे तुम, समझ नहीं, बात नहीं समझ। तो सर्वज्ञता अर्थात लोकालोकों को जानने पर, अपने भूतकालीन भविष्यकालीन आदि पर्यायों को जानने पर, अनंतकालीन अपने सगे संबंधियों का स्वरूप जानने पर तुम्हें कितना भय उत्पन्न होगा, कितनी विषादता उत्पन्न होगी, कितना दुख उत्पन्न होगा, तुम कल्पना कर कर देखो।
अब वस्तु का स्वरूप जानकर तो वीतरागता उत्पन्न होनी चाहिए, तुम्हें दुख उत्पन्न होगा, इसलिए तुम्हें सर्वज्ञता नहीं हो सकती। सर्वज्ञ होना है, बोले हाँ, पहले वीतरागी बनो। पकड़ में ही बात, नहीं पकड़ में। सर्वज्ञ होना है ना, बोले हाँ होना है, बोले वीतरागी बनो। और वीतरागता कैसे प्रकट होती है? वो आत्मा का सच्चा स्वरूप ध्यान जानकर, उसमें अपनापन कर कर, लोक के अन्य भावों से अपनेपन को त्याग कर, तभी सच्ची वीतरागता प्रकट हो सकती है। वीतरागी हुए बिना, अर्थात कषाय का भाव किए बिना कोई भी जीव सर्वज्ञ हो सकता नहीं है। पहला लक्षण वीतरागता। वीतरागता, परम वीतरागता प्रकट होने पर सर्वज्ञ भाव प्रकट होता है। और जो सर्वज्ञ होते हैं और वीतरागी होते हैं, वही हित का उपदेश करने में समर्थ है। क्योंकि राग द्वेष की भावना रखने वाले जीव वास्तविक हितोपदेश कर सकते नहीं है, हित का उपदेश दे ही नहीं सकते जिनके चित्त में कषाय व्याप्ति हो, मालूम। इसीलिए छद्मस्तों के उपदेश को उपदेश कहते नहीं है। तो भैया आप तो छद्मस्त हो, पंडित जी तो छद्मस्त है, आचार्य देव तो छद्मस्त है, इसलिए ये उपदेश उनका नहीं है। ये तो अरहंतों का है। जो अरहंतों ने कहा है उसको तो छद्मस्त रिपीट कर सकते हैं, अपने आधार से कुछ नहीं कह सकते, क्योंकि अपने आधार में तो अभी वीतरागता प्रकट हुई नहीं है, सर्वज्ञता भाव प्रकट हुआ नहीं है। हाँ, सम्यक दर्शन प्रकट करके उसको प्रमाणित किया जा सकता है। सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चरित्र को प्रकट करके वो ज्ञात किया गया जो भाव है भगवान के द्वारा, मार्ग जो प्राप्त हुआ है, सर्वज्ञ के द्वारा जो मार्ग प्राप्त हुआ है, वो ज्ञात किया जा सकता है, प्रमाण किया जा सकता है। और इसीलिए कदम कदम पर आचार्य केवली भड़िदम, केवली भड़िदम, केवली भड़िदम है। ये रयम मोक्ष अधिकारी, किसके आधार से? हमें विश्वास है, हमने वो प्रमाण किया है। कैसे प्रमाण किया है? कि जैसा भगवान ने कहा है वैसा हमने अंतरंग में प्रकट किया है, वो केवली भड़ी। हमने अंतरंग में कुछ विशेष प्रकट किया है, जो अंतरंग में कुछ विशेष प्रकट करके कहते हैं वे हितोपदेशी होते नहीं है। आई बात समझ में? समझ में आई बात, नहीं समझ में? जो अपने अंतरंग में कुछ विशेष प्रकट करके बतला रहे हैं वे हितोपदेशी नहीं है। हितोपदेशी कौन है? सच्चे हितोपदेशी सर्वज्ञ हैं, वास्तविक हितोपदेशी सर्वज्ञ हैं, और क्या कहें, एकमात्र हितोपदेशी सर्वज्ञ हैं। सर्वज्ञ की संतति से प्राप्त किए गए ज्ञान को कहने वाले जीव का ज्ञान तो सच्चा है, अन्य ज्ञान सत्य नहीं है। आचार्य अमरचंद्र देव प्रमाणिक हैं क्योंकि वे केवली भड़िदम भाव को कहते हैं। आचार्य कुंद कुंद देव प्रमाणिक है क्योंकि वो केवली भड़िदम उस भाव को कहते हैं। गुरुदेव प्रमाणिक हैं क्योंकि वे केवली की संतति से प्राप्त आचार्यों की बात को कहते हैं। पंडित टोडरमल जी प्रमाणिक है क्योंकि वो उसी धारा के भाव को आगे कहते हैं, विशेष कुछ कहते नहीं है, अपने मन से कुछ कहते नहीं है, वे हितोपदेशी नहीं है। पकड़ में ही बात, समझना। कल्पना से बचना। इस प्रकार हितोपदेशी, हितोपदेशी रूप हित का उपदेश करने वाली, क्योंकि पिछले पिछले पैराग्राफों में क्या प्रेरणा दी उन्होंने? स्वाध्याय की, आगम से द्रव्य गुण पर्याय का निर्णय करने की, स्वरूप को समझने की प्रेरणा करिए ना। पढ़ा, याद है, भूल गए? लाइन थी ना इसमें, देखो, पेज नंबर 200 का अंतिम पैराग्राफ, एक यहाँ लिखा, प्रायश्चित आदि शास्त्र में वर्णित विधियों का शोधन करना चाहिए, अर्थात प्रायश्चित आदि शास्त्रों में जैसा स्वरूप कहा है वैसा समझना चाहिए, एक यहाँ कहा। और ये अब मुझे बिल्कुल एकदम एग्जैक्ट ध्यान नहीं आ रहा कौन से पैराग्राफ में कहा है, पर मुझे अच्छे से याद है ये बात कही उन्होंने कि शास्त्र पढ़ के और मैंने आगम के माध्यम से उसको समझना चाहिए। हाँ,
ये पेज नंबर 198 से 199 का पढ़ लेना, इसमें पूरा ये भाव आगम से क्या क्या समझकर उस सरलेखना भाव को धारण करना चाहिए, भाव समझा, ठीक है, 198 से 199 तक। अब सुनो यहाँ पे क्या कहते हैं। इस प्रकार हितोपदेश रूपी अमृत धारा वर्षा कर, कौन करते हैं, आचार्य करते हैं, हित का उपदेश देने वाली वर्षा आचार्य करते हैं। हितोपदेश रूपी अमृत धारा वर्षा कर, अन्न की तृष्णा दूर कराकर, कवलाहार छुड़ावे तथा दूध आदि पेय पदार्थों पर रखे, यथा योग्य, जैसा उस जीव की योग्यता है, पाचन योग्यता है, उसके आधार से उस लेखनास्थ जीव को रखना चाहिए, और रसना इंद्री की ग्रद्धता उसको नहीं करनी चाहिए। पश्चात क्रम क्रम से उसका भी त्याग करवाकर, अर्थात जैसे जैसे उसकी पाचन शक्ति घटती जाए वैसे वैसे क्रम से उसका त्याग करवाकर उष्ण जल लेने मात्र तक का नियम करावे, अर्थात जब पानी तक पहुंच जावे तब तक उसका वह नियम कराते जाए। जब पानी भी पचना बंद हो जाए तब पानी का भी त्याग कर दें। समझ में बात, जबरदस्ती किसी चीज का त्याग नहीं करना, ध्यान से समझना। देखो, बुद्धिपूर्वक त्याग करते हैं अभक्ष का, बुद्धिपूर्वक त्याग करते हैं रसना इंद्रिय की ग्रद्धता का, परंतु जैसे शरीर में अन्न पचाने की शक्ति है तो अन्न का त्याग नहीं करते, फिर जब अन्न पचाने की शक्ति घट जाती है तब अन्न का त्याग कर देते हैं, ठीक है ना। फिर अन्य अनाज पचाने की शक्ति है, हल्का अनाज पचाने की शक्ति है तो हल्का अनाज देते हैं, हल्का अनाज पचाने की शक्ति भी घट जाती है तो उसका भी त्याग करा देते हैं। अब कदाचित उसको रसाहार पे रखा और रसाहार को देते देते उसका कोई रोग था वो ठीक हो गया और फिर से जठराग्नि अच्छी हो गई, तो जो जो आहार जो अन्न का त्याग हुआ था ना, तो परमानेंट कोई चीज का त्याग नहीं होता है, उसको वापस अन्न दिया जा सकता है, समझे, वो पूरा एक सिस्टम है। तो उस सिस्टम से जब हम समाधि मरण के भाव को विस्तार से समझेंगे कि किस किस प्रकार से किसकी किस प्रकार से समाधि कराना यथा योग्य है, तब वहां उसके विस्तार को समझेंगे। यहाँ लिखा ना, शास्त्र आदि के माध्यम से समझ लेना चाहिए, प्रायश्चित आदि शास्त्रों में वर्णित विधियों को शोधन आदि कर लेना चाहिए कि कहाँ किस प्रकार का ग्रहण करना है, किस प्रकार से त्याग करना है और किस प्रकार से प्रायश्चित करना है। यदि ग्रीष्म काल मारवाड़ जैसा उत्तर प्रदेश उष्ण प्रदेश तथा पित्त प्रकृति के कारण तृष्णा की पीड़ा सहन करने में असमर्थ हो तो, क्या कह रहे हैं कवि, तुम्हारे द्रव्य क्षेत्र काल भाव की अपेक्षा से तुम कैसे किसी ऐसे क्षेत्र में हो, किसी ऐसे क्षेत्र में समाधि कर रहे हो जहां पे ग्रीष्म काल यानी कि बहुत गर्मी के काल में, और मारवाड़ जैसा क्षेत्र यानी राजस्थान में हो तुम, है ना, और उष्ण प्रदेश है राजस्थान और गर्मी का समय है, तो वहां पित्त प्रकृति के कारण अगर किसी के शरीर की प्रकृति पित्त है, पित्त प्रकृति वाला है, तो वहां तृषा की पीड़ा सहन करने में असमर्थ हो, प्यास अधिक भड़केगी, जिसकी पित्त प्रकृति होगी उसको अधिक प्यास लगेगी, उसके शरीर में गर्मी ज्यादा होती है ना। तो मात्र शीतल जल लेने का नियम रखे, क्योंकि ऊपर लिखा है उष्ण जल लेने का नियम, शीतल जल लेने का नियम किसके लिए है, जिसकी पित्त प्रकृति है, और जल लेने का नियम प्रकृति के हिसाब से ही होता है, ठीक है। द्रव्य क्षेत्र काल और भाव चारों प्रकार की स्थितियों को देखकर ही चार प्रकार के आहार का ग्रहण और त्याग किया जाता है। समझे नहीं समझे, अभी इस मौसम में आम खाना चाहिए नहीं खाना चाहिए, नहीं खाना चाहिए, सिंपल, आई बस समझ में। और जिस समय जिस प्रकृति का वो फल है उस समय खाना चाहिए, एक बात। दूसरी बात, तो आम गर्मियों में तो खाना चाहिए, कि यदि अगर तुम्हें नहीं पचता हो, गर्मी करता हो, तो नहीं खाना चाहिए, आई बस समझ नहीं समझे। यदि तुम्हारी प्रकृति पित्त की है तो हो सकता है आम तुम्हें नुकसान करे, तुम्हें फुंसी फोड़ा आदि उत्पन्न कर दे, तो क्या करे, तो उसका सेवन ना करे, कि भैया भावुत है तो खाऊत है, ये नहीं चलेगा समाधिस्थ जीव के साथ, ये नहीं चलेगा भावुत है तो खाऊत है, क्या समझे, हाँ ये नहीं चलेगा, ठीक है ना। वह विमोह तो त्यागना ही पड़ेगा। तुझे आत्मा नहीं भाता, आम भाता है? तू समाधि के लायक नहीं है, आ रही बात समझ में नहीं आ रही है, आम में इल्ली हो जाएगा। खेमचंद मुनिराज को क्या भा रहा था, खरबूजा, क्या हुआ उनका, खरबूजा में ही जीव हो गए। कितने जीवों को क्या क्या भाता है, वहां जाके जीव हो जाते हैं। तो क्या नहीं है, ये नहीं चलेगा, छल ग्रहण नहीं करना, भावुत है तो खाउत है, भाता तो तुझे पांच इंद्रिय का विषय हो गया, जा मर फिर, यहाँ क्या करने आया है, क्या समझे, ऐसा नहीं, ये नहीं चलेगा, वहां तो उसका विमोह त्यागना पड़ेगा, ठीक है ना।
समझ गए ना, बहुते तो खाते, याद है ना कहानी वर्णी जी की। यदि ग्रीष्म काल मारवाड़ जैसा आदि क्षेत्र है तो वहां शीतल जल भी दे सकते हैं। शीतल जल दे सकते हैं का मतलब ये नहीं कि फ्रिज का पानी दे सकते हैं, ठीक है ना, वो प्राकृतिक रूप से शोधन किया गया जो शीतल आदि जल है उसका सेवन किया जा सकता है। शीतल जल लेने का नियम रखे और शिक्षा दे कि हे आराधक, हे आर्य, परमागम में प्रशंसनीय मारणांतिक सल्लेखना अत्यंत दुर्लभ बताई है। क्या कहा? हे आर्य, आर्य माने हे विवेकी जीव, परमागम में, परमागम में अर्थात अध्यात्म ग्रंथों में, प्रशंसनीय मारणांतिक अर्थात मरण के अंत समय तक, मारने वाली नहीं, मारणांतिक मतलब मार देने वाली नहीं, मरण के अंत समय तक, है ना, सल्लेखना अत्यंत दुर्लभ बताइए। अगर किसी जीव की सल्लेखना उसने नियम लिया है और मरण के अंत समय तक उसका यथावत वो अनुपालन करता हो तो ये बहुत ही दुर्लभ कार्य है, ऐसा कहा गया है, ठीक है ना, क्योंकि वहां उपयोग की स्थिरता और परिणामों की विशुद्धि अनिवार्य है, तभी जीव सल्लेखना को भली प्रकार से पालन कर सकता है और इसलिए उसको दुर्लभ बताया है। इसलिए तुझे विचार पूर्वक अतिचार आदि दोषों से उसकी रक्षा करनी चाहिए। अतिचार आदि दोषों से रक्षा करनी चाहिए मतलब समझ गए, मैंने भूल चूक आदि हो जाती है। अतिचार आदि का स्वरूप मैंने पहले भी समझाया है। व्रतों में जो दोष लगता है वो 4 प्रकार का दोष लगता है, अतिक्रम, व्यतिक्रम, अतिचार, अनाचार, ये 4 प्रकार का दोष है। जो अनाचार है उसको तो पाप ही कहते हैं, ठीक है ना, वो तो एक प्रकार का अतिक्रमण है जो अनाचार है, ठीक है ना। लेकिन जो 3 दोष हैं वो किस प्रकार के हैं कि आपके जीवन में कोई नियम नहीं है, कोई संयम नहीं है, किसी प्रकार का आप पालन नहीं कर रहे हैं संयम का, तप का, तो वो अनर्गल जीवन कहलाता है, अनाचरण, अनाचार जीवन। कि भैया देखो सुनो, हमारा नियम तो कुछ नहीं है लेकिन हम खाते नहीं है, अच्छा फिर, लेकिन कभी मौका पड़ता है तो खा भी लेते हैं, इसे अनाचार कहते हैं। समझे? क्या समझे? आप, मैंने आपका कोई भरोसा नहीं है, आप मेरी बात सुनो, आपसे कोई पूछे क्यों भैया तुम चोरी करते हो, कि देखो भैया नियम नहीं है, नियम नहीं है, क्या मतलब है इसका, की नहीं हमने कभी, चोरी हमने कभी की नहीं है पर नियम नहीं है, क्या मतलब हुआ इसका, कि बेटा ये कभी भी चोरी कर सकता है सीधी सी बात है, स्पष्ट ही कह रहा है ना, चोरी हमने कभी की नहीं है लेकिन हमारा चोरी करने का नियम नहीं है, यानी मौका लगेगा तो कर ना देंगे, कर। सीधी सी बात है ना। तो वहां तो ये कहता ना 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 जैसा, मैं चोरी नहीं करता, मैं चोरी नहीं करता, ऐसे कहेगा ना। ऐसे ही यहाँ आगम में कहते हैं कि वो कहता है कि भैया देखो मेरे कोई संयम वयम तो नहीं है, हाँ मैंने असंयम का कोई जीवन नहीं पाला लेकिन संयम का नियम नहीं है। तो बोले ऐसा नहीं, नियम तो लेना पड़ेगा, एक सीमा तो निर्धारित करनी पड़ेगी। तो जो आप सीमा निर्धारित करते हैं उसका नाम होता है व्रत। अब आपने सीमा निर्धारित की कि जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं रात्रि में भोजन नहीं करूंगा, तो रात्रि में भोजन नहीं करने की सीमा निर्धारित करने पर एक दिन ऐसा आया कि रात्रि में आपको भूख लगने लगी, अथवा घर में किसी पकवान की खुशबू आने लगी, अथवा किसी चीज को देखकर आपका मन ललचाने लगा, तो आपके मन में वो खाने का जो अंतरंग में विकल्प उत्पन्न हुआ, उसको भोगने का जो विकल्प उत्पन्न हुआ, उसे कहते हैं अतिक्रम। क्या कहते हैं उसे? अतिक्रम। मन की शुद्धि की क्षति को ही अतिकर्म कहते, शीलाचरण के उल्लंघन को व्यतिकर्म कहते। व्यतिक्रम क्या होता है कि अंतरंग में ऊहापोह चल रही थी, खाऊं नहीं खाऊं, खाऊं नहीं खाऊं, अरे नहीं खाना चाहिए, मेरा नियम है, मेरा व्रत है, अरे यार एक दिन खा लेंगे तो क्या हो जाएगा, ये जो अंदर में द्वंद्व चल रहा है ना, इस द्वंद्व का नाम है अतिक्रम। अब इस द्वंद्व में आप हार गए तो दूसरे नंबर का दोष उत्पन्न होता है, उसका नाम होता है व्यतिक्रम, कि आपने कहा यार कुछ नहीं फर्क पड़ता खा ही लेते हैं, ऐसा आपने अंदर में निश्चय कर लिया, अभी खाया नहीं है, अभी खाया नहीं है, अंतरंग में आपने क्या निश्चय कर लिया, खा ही लेते हैं, चलो यार एक दिन की तो बात है, पहुंच गए, वो पाप करने के लिए आप वहां पर पहुंच गए। शीलाचरण के उल्लंघन को व्यतिकर्म कहते।
और आपने वो आमुक पदार्थ खा लिया, रात्रि भोजन कर लिया, वो पदार्थ जिसका आपको त्याग था वो आपने ग्रहण कर लिया। त्यक्त विषय के सेवन को ही अतिचार कहते। क्या कहा? त्यक्त विषय के सेवन को ही अतिचार कहते, विषयासक्त पने को जग में अनाचार कहते। अब आपने खा लिया, अब तो कहते आचार्य कहते कोई बात नहीं, घबराना नहीं, उल्टा नहीं पकड़ना। वो क्या कहते हैं, खा लिया, अच्छा खाने के बाद क्या हुआ, एकदम से अंदरंग में लगा, अरे अरे यार कौन सा अपन मर जाते, एक रात की तो बात थी, अपने को तो ये पाप नहीं करना चाहिए था, मैं भी बिल्कुल ही गधा हूं, अपना थोड़ा सा मन कंट्रोल कर लेता क्या फर्क पड़ता, अपने से पाप हो गया, नहीं अपने को प्रायश्चित लेना है, नहीं नहीं ये प्रायश्चित लेना, अब आगे से ये गलती हम नहीं करेंगे, अब नहीं करेंगे। तो आचार्य कहते हैं ये आपका अतिचार नामक दोष है। क्या कहा? गलती की और गलती करने के तुरंत बाद अंदर में पछतावा होने लगा, प्रायश्चित होने लगा, और ये सोचने लगे नहीं नहीं भैया आगे अब तो चाहे मर जाए अपना पाप ये त्याग, ये गलत काम नहीं करेंगे। क्या कहलाता है ये अतिचार कहलाता है। लेकिन अब तो नियम भैया टूट ही गया, हम तो पहले ही कह रहे थे, तुम जबरदस्ती हमें नियम दे रहे थे, हमें तो पता ही था हमसे पलेगा नहीं, अब टूट गया तो टूट गया भैया, अब हम नियम के चक्कर में नहीं पड़ेंगे। अब तो टूट गया हमसे, अब हमें नहीं पता भैया, अब तो हम जब हमारा दिल करेगा खाएंगे, जैसा हमारा दिल करेगा करेंगे, जो होगा सो होगा, देखा जाएगा। ठीक है ना, पाप लगेगा लग जाएगा, अब क्या करें, हमने कोई अपनी मर्जी से तो लिया नहीं था, तुमने जबरदस्ती दिला दिया था, तुमने हमारा माइंड मेकअप कर दिया था, है, हमें हमारा क्या कर दिया था, माइंड वॉश कर दिया था और हम तुम्हारी बातों में आ गए, हमें तो पता था हमसे नहीं होगा। ये जो कुविचार है इसको क्या कहते हैं, अनाचरण, ये अनाचरण है। पकड़ में ही बात नहीं, पकड़ में। तो आपने कोई नियम नहीं लिया, नियम को भला नहीं जाना, नियम ग्रहण करने योग्य नहीं जाना, और अपनी मर्जी से आप अपना जीवन जी रहे हैं, अच्छा कर रहे हैं या गलत कर रहे हैं उसका नियम नहीं, पर आपको आपको नियम में नहीं बंधना, ये अनाचरण है। नियम ले लिया, नियम के प्रति मन में विकल्प आ गया, ये अतिक्रम है। विकल्प की पूर्ति के लिए आप चल पड़े, वो व्यतिक्रम है। विकल्प की पूर्ति आपने कर ली, दोष आपसे हो गया, ये अतिचार है। कब तक? जब तक अंतरंग में ये गलानी उत्पन्न हो जाए कि अहो अपने को ये कार्य नहीं करना चाहिए था, लेकिन अंदर में ऐसा गलानी भाव उत्पन्न नहीं हुआ, वापस से त्याग प्रतिक्रमण नहीं किया, प्रायश्चित नहीं लिया, और उसी पाप में लीन रहे, तो यह अनाचार कहलाता है। पकड़ में आ गई बात? इजी है ना, याद कर लो, 4 लाइनें इजी सी है। मन की शुद्धि की क्षति को ही अति कर्म कहते, शीलाचरण के उल्लंघन को व्यतिकर्म कहते, त्यक्त विषय के सेवन को ही अतिचार कहते, विषयासक्त पने को जग में अनाचार कहते। समझ में आई बात? है ना। चलो अब वो क्या कहते हैं कि कदाचित आपसे अतिचार लग जाए, अतिचार तक की बात कह रहे हैं कि हो सकता है कि आप ऐसा कोई दोष कर दो कि जिसका आपको त्याग था वो आप ग्रहण कर, जानबूझ के भी कर सकते हो, गलती से भी कर सकते हो, वो अतिचार ही कहलाएगा। ठीक है ना। तो क्या कहते हैं, अतिचार आदि दोषों से उसकी रक्षा करनी चाहिए, कोशिश करो कि आपको अतिचार आदि दोष ना लगे, जानबूझ के तो लगे ही नहीं, गलती से भी ना लगे। ठीक है ना। क्या कहलाएगा ये, अतिचार आदि दोष नहीं लगने चाहिए। पश्चात अशक्ति की वृद्धि देखकर मरण काल सन्निकट है, ऐसा निर्णय होने पर आचार्य समस्त संघ की अनुमति से, फिर से समझाता हूं देखो, अशक्ति की वृद्धि, अशक्ति की वृद्धि होती है अर्थात कषायों की अति कृश्यता देखकर, शरीर की बहुत कमजोरी देखकर, अथवा शरीर निर्जान होता हुआ जानकर, माने बॉडी के अंदर कुछ इस तरह के लक्षण पैदा हुए जिससे ये बात समझ में आ गई कि अब इसका जो समय है वो ज्यादा देर का नहीं है, कुछ समय का ही अभी इसके प्राण बचे हैं, या कुछ देर में इसके प्राण जा सकते हैं, ऐसा।
तो पश्चात अशक्ति की वृद्धि देखकर, शक्ति नहीं होना, बल नहीं होना, उसकी वृद्धि देखकर मरण काल सन्निकट है, अर्थात इसके देह का वियोग अब निकट है। ऐसा निर्णय होने पर, जब ऐसा निर्णय हो जाए, कौन करता है ऐसा निर्णय? वो निर्यापक या आचार्य जो होते हैं, या जिसके सानिध्य में वो समाधि हो रही है। आचार्य समस्त संघ की अनुमति से, अब आचार्य का अपना फैसला नहीं है ये संघ से विचार विमर्श किया जाता है, अर्थात जो अन्य बड़े वृद्ध जन होते हैं, अनुभवी जन होते हैं, उनसे विचार विमर्श करके कि क्या करना चाहिए, क्या लगता है आपको, है ना, हमें ऐसा लगता है, आपको क्या लगता है, सलाह करके संन्यास में निश्चलता के लिए पानी का भी त्याग करा देवे। पानी का त्याग कब कराना है? कब कराना है? हाँ, अब अपने को तो, अब समझो, अब जिन्हें वस्तु स्वरूप की खबर नहीं है, 3 दिन पानी का त्याग करा दिया, 4 दिन पानी का त्याग करा दिया, 70 दिन तक पानी नहीं पिया। आपको समझ में आना चाहिए आप क्या कर रहे हो। आप बहुत बड़ी गड़बड़ कर रहे हो, बहुत बड़ी गलती कर रहे हो। वो प्यासा मार देने का नाम समाधि मरण नहीं है, या प्यासे मर जाने का नाम समाधि मरण नहीं। सारा उपयोग तो पानी में लगा रह गया। समझ में ही बात नहीं समझ। या तो अंतरंग में शुद्ध उपयोग प्रकट हुआ, छठा सातवां गुण स्थान है, तब तो कोई बात नहीं है। लेकिन अगर गुणस्थान निचला है, तो गुणस्थान निचला तो उपयोग की भ्रष्टता को ही दिखलाता है ना, हमारे उपयोग की अस्थिरता को ही दिखलाता है ना। और वहां परिणामों की संभाल करना जरूरी है कि भाई ऐसे तो हम 5 पापों की भी इच्छा होती है कि नहीं, ऐसा नहीं, वो तो तीव्र कषाय का सूचक है। 5 पापों को करने की इच्छा तो तीव्र कषाय है, और परिणामों की स्थिरता के लिए किया गया कार्य वो मंद कषाय है। समझे नहीं समझे? जो दोष रहित आदि भावों को ग्रहण करने का परिणाम है, क्योंकि वहां पे आत्मा मुख्य है। मरण बिल्कुल निकट जाने, कुछ समय जाने, तब पानी का त्याग करावे। ऐसे नहीं बस का कर दिया, और भावुकता में हमने भी कर दिया और आपने भी करा दिया, ऐसा नहीं। ऐसा नहीं है ना। उल्टा नहीं पकड़ना, हमने तो अपनी पूरी तैयारी कर रखी है कि हमें किसी के भरोसे समाधि मरण करना ही नहीं अपने ही भरोसे करेंगे, जो अपना काम करेंगे, किसी को कोई इंस्ट्रक्शन नहीं। हमें पता है किसको क्या कहना है। सुनो, संन्यास में निश्चल तक इस प्रकार पानी का भी त्याग करावे। इस प्रकार अनुक्रम से, अनुक्रम से यानी कि क्रम क्रम से, जब जिसका जो क्रम है तब उसके उस क्रम से, क्रम का उल्लंघन नहीं करना, अनुक्रम से, स्टेप बाय स्टेप। और स्टेप बाय स्टेप कैसा? कि स्टेप को फॉलो करने का एक नियम है कि आप उसी स्टेप के अकॉर्डिंग चलेंगे, अपनी मर्जी से नहीं चलेंगे, अथवा जो समाधिस्थ जीव है उसकी मर्जी से भी नहीं चलेंगे। क्या कहा? मर्जी किसकी चलेगी? मर्जी चलेगी आचार्य की, या निर्णय करने वाले जीव की, है ना, छपक, और उसकी सेवा करने वाला निर्यापक। तो निर्यापक की मर्जी चलेगी, लेकिन निर्यापक भी सलाह करके, अकेले नहीं, सलाह करके, अच्छे से समझ कर। कुछ चीजों का ज्ञान निर्यापक को हो सकता है, कुछ चीजों का ज्ञान निर्यापक को नहीं भी हो सकता है। समझ आई बात? धर्म का ज्ञान निर्यापक को हो सकता है, शरीर का ज्ञान निर्यापक को ना हो, ऐसा हो सकता है। कुछ लक्षण निर्यापक जान सकता है, कुछ लक्षण निर्यापक को ना मालूम है, ऐसा हो सकता है। तब क्या करें? तो अन्य की सलाह ले, और भली प्रकार से अच्छे से निर्णय करने के बाद ही फैसला ले। लेकिन निषिद्ध शास्त्रों में, आचार्य का पालन करने वाले शास्त्रों में क्या नियम बताया? जब मरण के लक्षण निकट हों, जल का त्याग तब करावे। पकड़ में ये बात नहीं? पकड़ में, भले वो पानी ना पिए, 3 दिन भी ना पिए, पानी वो मांगे भी नहीं, तुम दो भी नहीं, पर त्याग नहीं करा सकते आप। त्याग तो लक्षण प्रकट होने पर ही कराया जाएगा। आ रही है बात समझ में? नहीं आ रही? किसकी बात चल रही है ये निचली भूमिका वाले समाधिस्थ जीव की बात चल रही है, उचली भूमिका वाले नहीं। क्योंकि मुनिराजों का नियम तो अलग है ना। वो तो एक समय के आदि भाव को धारण करने वाले, भोजन आदि भाव को धारण करने वाले, उनका जो नियम है वो तो उनके मुनिराज के इस अकॉर्डिंग चलेगा। जब तक दृष्टि में इतनी ताकत है कि हाथ की रेखाएं नजर आ रही है, तब तक अन्नपान आदि का ग्रहण करेंगे। और आंखों से, अपनी ही आंखों से अपनी ही हाथ की रेखाएं दिखाई देना भी बंद हो जाए, तब वो जल, आहार और जल दोनों ही प्रकार की चीजों का ग्रहण नहीं करते हैं। उनका नियम अलग है। और यहाँ पे निर्यापकाचार्य
अथवा उनके भी कुछ निर्णय ऐसे हैं जो उनके आचार्य लेंगे, जो उनके हेड हैं वो उनका निर्णय करेंगे, है ना। आपने देखा होगा इतिहास में, आजकल तो देखो ऐसा देखने में आता नहीं, पर मुझे उम्मीद ही थी कि मुझे ये चीज देखने को मिलेगी, पर वो मुझे नहीं मिली। क्या? कि गुरु होते हैं ना, गुरु, आचार्य, वो आचार्य पद त्यागते हैं और अपने शिष्य को आचार्य पद देते हैं, और फिर उससे अपने समाधि मरण की भावना भाते हैं, और फिर शिष्य उनका समाधि भाव पूरा कराते हैं, है ना। तो वहां फिर उसके अकॉर्डिंग जो जो गुरु बन जाता है वो नियम वो फॉलो करवाता है कि क्या आपको करना है, क्या आपको नहीं करना है, किस चीज का आप त्याग करेंगे, किस चीज का त्याग आप नहीं करेंगे, किस प्रकार से आपको कितना ज्ञान करना है, कितना ध्यान करना है, कितना क्या कार्य करना है। आ रही बात समझ में नहीं आ रही है? संघों में पता है ऐसी व्यवस्था होती है कि आमुख पुस्तक आप नहीं पढ़ेंगे, वही ग्रंथ अन्य को कहेंगे आप पढ़ सकते हैं, अन्य को कहेंगे आप नहीं पढ़ सकते। समझ में बात है? समझ में? ऐसा नियम होता है। तो आचार्य देखते हैं उसके लक्षण कैसे हैं, उसका ज्ञान कैसा है, उसकी समझ कैसी है, उसके शरीर की के वात पित्त कफ आदि के रोग कैसे हैं, है ना, उसके पाचन शक्ति कैसी है, उसकी स्मृति कैसी है, और उसके आधार से उसको आहार आदि के नियम भी बतलाते हैं। वो कह सकते हैं संघ में किसी को कि तुम घी का त्याग कर दो, आहार में घी नहीं लेना, और किसी को कह सकते हैं कि अधिक घी वाली वस्तु आहार में ग्रहण करना। मांगेंगे तो नहीं, परंतु यदि तुम्हारे पास आवे तो निषेध नहीं करना, ग्रहण कर लेना। मेरा मन कर रहा है महाराज साहब मैं मीठा त्याग देता हूं, ऐसे नहीं मेरा मन कर रहा है, हमें लगेगा तुम्हें त्यागना चाहिए तो त्यागेंगे आप, हमें लगेगा आपको नहीं त्यागना चाहिए तो आप नहीं त्यागेंगे। आई बात समझ में? क्या है नियम? ऐसा नियम है, ऐसा सिस्टम है। हम गुरु को कैसे समर्पित हो गए कि आप क्या खाएंगे, क्या नहीं खाएंगे, कहाँ बैठेंगे, कहाँ नहीं बैठेंगे। समझे? श्रुत सागर महाराज को क्या कहा? आज तुम समाइक आमुक स्थान पर जाकर करेंगे। आप जो है समाइक करेंगे आज, आप वो उस आमुक स्थान पर खड़े होकर करेंगे। माने आपके समाइक का स्थान भी आपके गुरु निश्चित करेंगे कि किस स्थान पर बैठकर आपको समाइक करनी है। बात समझ में आ रही नहीं रही है? समझे? ये होता है आचार्य, निर्णयात्मक कार्य जो कहा जाता है ना। तो क्या कहते हैं, इस प्रकार अनुक्रम से चारों प्रकार के आहार का त्याग होने पर, माने क्रम क्रम से जब जब जिस क्रम में जिस प्रकार का आहार त्याग होना चाहिए उस क्रम से आहार का त्याग होने पर समस्त संघ की क्षमा करावे और निर्विघ्न समाधि की सिद्धि के लिए कायोत्सर्ग करें। कायोत्सर्ग करेगा तो साधारण अर्थ होता है शुद्धोपयोग करें। ठीक। और और अगर इसको थोड़ा सा स्थूल कर दें तो कह सकते हैं कि शरीर से भिन्न अपने आत्मा का चिंतन करें। काय माने शरीर, मन वचन काय। काय माने शरीर, मन वचन और काय, तीनों काय के अंदर गर्भित होते हैं। और उत्सर्ग माने अलग देखना या अलग करना, तो अपने उपयोगों को काय से उत्सर्ग देख करें, यानी अपने को शरीर से भिन्न देखें। बस एक काम आपका करना है, दूसरा कोई आपको कार्य करना नहीं है। शुद्ध उपयोग प्रकट करने के लिए क्या करना? स्व और पर का विवेक कर कर स्व में अपनापन स्थापित करना और पर की दृष्टि नहीं करना। क्या है ये मोक्ष मार्ग है। बस इतना सही मोक्ष मार्ग है कि हाँ इतना सही मोक्ष मार्ग है। प्रचन सार जी की 90 नंबर की गाथा में बतलाया क्या करना, कि स्व और पर दो द्रव्यों के स्वरूप को जानो, पर को पर जानो, स्व को स्व जानो। क्या है ये? बोले ये भेद ज्ञान है। क्या होगा इससे? इससे शुद्ध उपयोग प्रकट होगा। क्या है वो शुद्ध उपयोग? वो केवल ज्ञान को देने वाला है। समझे? क्या है मोक्ष मार्ग? कायोत्सर्ग, अर्थात अपने को परद्रव्य से भिन्न देखना। ठीक। उसके बाद वचनामृत का सिंचन करे। वचनामृत का सिंचन करे अर्थात जो आचार्य ने, गुरु ने जो उपदेश किया है, जो तत्व का उपदेश दिया है, जो वस्तु स्वरूप समझाया है, उसका चिंतन करे। पकड़ में ही बात? अर्थात संसार से वैराग्य उत्पन्न करने वाले कारणों का उक्त आराधक के कान में मंद मंद वाणी से जप करे। कर सकते हैं, ये एक बात है कि उसको उसके उपयोग को स्थिर करने के लिए आप उसे उपदेश दे सकते हैं और वह स्वयं भी उसका चिंतन कर सकता है। वो डिपेंड करता है उसकी सिचुएशन उस समय कैसी है ना। श्रेणिक वारिशेण सुभगादि
के दृष्टांत सुनावें और व्यवहार आराधना में स्थिर होकर निश्चय आराधना की तत्परता के लिए इस तरह उपदेश करे कि, क्या कहा, राजा श्रेणी का दृष्टांत समझावे, वारिशेण मुनिराज के दृष्टांत समझावे, सुभग आदि माने जिनके ऊपर उपसर्ग हुए, कई प्रकार के नाना प्रकार के विघन आए आदियों के दृष्टांत सुनाकर उसके परिणामों को स्थिर करें। जैसे युद्ध में कोई योद्धा जाता है ना, तो उसे यशोगाथाएं सुनाई जाती हैं कि तुम्हारे पूर्वज कैसे थे, उन्होंने कैसे लड़ाई करी, खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी, है ना, ऐसे ऐसे। तो उसको क्या होता है, अंदर में एकदम जोश पैदा कर देते हैं और वो जोश से अपने उपयोग को स्थिर करता है। तो वो कहते हैं कि इस प्रकार के उदाहरण या दृष्टांत या कहानी आदि के माध्यम से उसके उपयोग को स्थिर करे। यदि उपयोग विहिल हो रहा है तो स्थिर करे, जबरदस्ती नहीं। जबरदस्ती उसके कान में कुछ बोलने की आवश्यकता नहीं है। अगर लगता है कि कुछ कहने की आवश्यकता है तो इस प्रकार की बातें कहें जिससे उसका उपयोग स्थिर हो। किस प्रकार की बातें ना करें, जिससे उसका उपयोग अस्थिर हो जाए। संसार की बातें ना करें, काम भोग बंधन की कथा ना करें, आमुक पड़ोसी क्या कह रहा था उसकी बात ना करें, आमुक की समाधि में क्या हुआ ऐसी चर्चा ना करें। पकड़ में आई बात, नहीं पकड़ में आई? क्या करें, उसका उपयोग जिस प्रकार से स्थिर हो मात्र उतनी ही चर्चा करें, थोड़ी करें, बहुत ना करें, बहुत ऊंचे स्वर में ना करें, बहुत मंद स्वर में भी ना करें। जैसा वह सुन सकता हो वैसा करें। उसकी सुनने की भावना हो तो करें, सुनने की भावना ना हो तो ना करें। समझ में बात, नहीं समझ में? पकड़ में? जैसा उसका उपयोग स्थिर बने, होता हो ऐसा करें। हे आराधक, यदि उसको उपदेश करना भी पड़े तो उसका एक दृष्टांत दे रहे हैं। ये रटना नहीं है, आपको ऐसे उपदेश करना है, तुम्हें तो वस्तु स्वरूप समझना है, अपने आप समझ में आ जाएगा उपदेश क्या करना है। लेकिन वो समझा रहे हैं दृष्टांत के रूप में कि यदि उसके परिणामों को स्थिर करने के लिए कोई उपदेश करना भी पड़े तो कहें, हे आराधक, श्रुत स्कंद का एगौ में सासदौ आदा, अर्थात इत्यादि वाक्य, नमो अरिहंताणम इत्यादि पद और अरहम इत्यादि अक्षर, इनमें से जो तुझे रुचिकर लगे। ये बहुत स्थूल बात है, ध्यान से समझना। जैसे मैं कहता हूँ ना, एक मंत्र है क्या, अहम एक कौ खलु शुद्धो नान दंसन समग्र। तो तुम इसको याद मत करो, इसके भाव को समझो। ये तो तुम्हें मंत्र पढ़ना है जी, हमें जाप करना है, जाप नहीं है, वो स्वरूप है, वो एक भाव है कि मैं एक हूँ, ज्ञान दर्शन सुख वीर्य चारित्र आदि से एकत्व भाव वाला हूँ, समझ में बात, और मोह आदि का अभाव करने वाला हूँ, और कुछ नहीं। वैसे अपने अपने स्वरूप का चिंतन करें। तो ऐगौ से सासदौ आधा, अर्थात एक आत्मा है, बस आत्मा एक है, ऐसा चिंतन करें। अगर आत्मा में चिंतन नहीं लग रहा है तो क्या करें? यदि तत्व का चिंतन नहीं हो पा रहा है, तत्व रुचिकर नहीं हो पा रहा है, उपयोग तत्व में नहीं लग रहा है, तो क्या करें? तो भक्ति करें, नमोरियंताणम, अर्थात भक्ति में अपने उपयोग को लगाए। और अगर भक्ति में भी उपयोग नहीं लग पा रहा है, भक्त भी नहीं कर पा रहा है, तब क्या करे? तो अरहम आदि छोटे मंत्रों के जाप में अपने उपयोग को लगावे। प्रणव कहते हैं, जैसे ओम, अरहम, सोहम आदि आदि भाव हैं, उनमें अपने उपयोग को लगा सकता है। ये बहुत स्थूल कथन है, बहुत स्थूल, माने आपके परिणामों पर डिपेंड करता है। करने योग्य तो क्या है? तत्व चिंतन, आत्मचिंतन। नहीं कर पा रहे तो भक्ति करो, नहीं कर पा रहे तो जाप करो, पर जिस तिस से प्रकार से तुम्हारे उपयोग में स्थिरता हो वो एक कार्य करो। अरहम आदि का जाप करने का भी मन नहीं कर रहा तो क्या करें? कहानी सुनने का मन है, प्रथमानुग की कथाएं सुनाओ, कोई समस्या नहीं है। भजन सुनने का मन है, भजन सुनो। मौन रहने का मन है, मौन रहो। पर उपयोग को किसी भी प्रकार से अन्य कार्य में तो लगाना नहीं है। आ रही बात समझ में? नहीं आ रही है ना? उदाहरण के तौर पे समझाया। करने योग्य तो क्या है? आत्मचिंतन। नहीं कर पा रहे भक्ति करो, नहीं कर पा रहे जाप करो, नहीं कर पा रहे कथा आदि सुनो, है ना, ऐसा। इत्यादि अक्षर, इनमें से जो तुझे रुचि कर लगे, जो तुझे रुचि कर लगे, है ना, अर्थात जहां तेरा उपयोग स्थिर हो सके, उसका आश्रय कर कर अपने चित्त में उसमें तन्मय कर। अपने चित्त को उसमें क्या कर? तन्मय कर। तन्मय कैसे किया जाता है? जैसे काम भोग बंधन की कथाओं में आप अपने उपयोग को तन्मय करते हो। समझे नहीं समझे? तुम्हें कल क्या खाना है?
तो उस डिश को याद कर करके तुम तन्मय होते हो ना, है? अथवा भोगे जो भोग पहले, उनको याद कर करके तन्मय होते नहीं होते? अथवा कोई तुम्हारा अपमान कर दे, तो अपमान की बात याद करके उसमें तन्मय होते हो नहीं होते हो? कैसे कैसे विकल्प आते हैं, पहले तो ये विचार करते हो उसने कैसा अपमान किया। फिर क्या विकल्प आता है, यदि मुझे मौका मिला तो मैं क्या करूंगा, क्यों? और थोड़ा और मौका मिला तो याद है ना शेख चिल्ली, वो दूध के गिलास पे, मत छाछ के गिलास पे पाव मार देता है। तन्मय याद है, कथा स्टोरी याद है, उदाहरण? अरे शेख चिल्ली होता है, वो कुछ नहीं अध्ययन। करता है, आल है ना, प्रमादी पड़ा रहता है, आदि आदि, है ना? है ना? तो मैं अभी उदाहरण में मेरा मन नहीं है समझाने का, मैं तो ये बात समझाना चाहता हूँ, इसलिए उसको मैंने रफा दफा कर दिया उदाहरण देकर, ऐसा क्या। माने कुल मिला के ऐसा है ना कि अपने को लगता है कि हमारी कषाय पूर्ति हो, ऐसा हम अगर विकल्प करें तो उन कषायों में कैसे तन्मय होने लगते हैं, क्रोध की कषाय में, मान की कषाय में, काम की कषाय में। ऐसे ही वस्तु स्वरूप में अपने उपयोग को क्या करना चाहिए, तन्मय करना चाहिए। भक्ति में तन्मय करना चाहिए, जप आदि में तन्मय करना चाहिए। उपयोग तो कहीं चल रहा है और शब्दों से चल रहा है। रेडियो चलता है, नमो नियंत्रणम नमो सिद्धारणम, रेडियो बोल रहा है, तो किसको पुण्य लग रहा है उसका, है? रेडियो चलाने वाले को तो लग ही रहा होगा, क्यों? पुद्गल वर्गणा का परिणमन मात्र है वो, समझे? भाषा वर्गणा का और कुछ नहीं है। लेकिन वो समझाना थोड़ा कठिन है, समझ में आना भी कठिन है, दुर्लभ है संसार में। एक यथार्थ ज्ञान बहुत दुर्लभ है, बहुत दुर्लभ है। हे आर्य, मैं एक शाश्वत आत्मा हूं, एगौ से सासदौ आदा, मैं एक शाश्वत आत्मा हूं। इस श्रुत ज्ञान से अपनी आत्मा का निश्चय कर, स्वसंवेदन से आत्मा की भावना कर। आत्मा की भावना कर अर्थात आत्मा में अपने उपयोग को स्थिर कर, समस्त चिंताओं से पृथक होकर प्राण विसर्जन कर। अर्थात प्राण छूटते हो तो उसका भय मत कर, विसर्जन कर अर्थात वहां से अपने उपयोग को हटा। समझे? विसर्जन कर का मतलब क्या है, अपने उपयोग को वो प्राणों से हटा। कौन से प्राणों से हटा? 10 प्राण है, 10 प्राण, उन 10 प्राणों से अपने उपयोग को हटा, है ना? और कहाँ ले जा, चैतन्य प्राण की ओर ले जा। कैसा है वो चैतन्य प्राण? वो शाश्वत है, अर्थात उसका कभी मरण होता नहीं। क्या अर्थ आया, मैं एक शाश्वत आत्मा हूं, एगौ से सासदौ आदा। शाश्वत प्राणों की ओर अपने उपयोग को ले जा, अन्य समस्त प्राणों के उधर से अपने उपयोग को हटा दे, है ना? ऐसा। यदि तेरा चित्त किसी क्षुधा अथवा किसी परिचय से अथवा किसी उपसर्ग से अथवा किसी विक्षिप्त, विक्षिप्त यानी कि बुद्धि की कमजोरी आदि से व्यग्र हो गया हो, तो नरकादि वेदनाओं का स्मरण करके, बारह भावनाओं का स्मरण करके, संसार के स्वरूप का स्मरण करके, अने तुम्हें जिस प्रकार की वेदना है उस प्रकार के स्वभाव का अनुसरण करके, याद करके, विचार करके, समझे नहीं समझे, करके ज्ञानामृत रूप सरोवर में प्रवेश कर, अर्थात अपने चित्त को शांत कर, अपने उपयोग को आत्मस्थ कर, अपने उपयोग को तत्वमय कर। देखो पहली बात तो एक बात समझो, जो सच्चा आराधक होता है, समय से समझ जाता है, स्वस्थ इंद्रियां स्वस्थ मन के आधार से तत्व के निर्णय को कर लेता है, वस्तु स्वरूप अच्छे से समझ लेता है। मैं हमेशा एक बात कहता हूँ, 99.99 समाधियों में कोई समस्या नहीं आती, कोई समस्या नहीं आती, वास्तव में कोई समस्या नहीं आती। आपको लगे बहुत वेदना होती हो, बहुत तकलीफ होती हो, बहुत अधिक भूख प्यास लगती हो, कुछ नहीं होता। आप मेरी बात समझो, शरीर कमजोर हो जाता है ना, तो भूख लगना अपने आप बंद हो जाती है। तो वहां भूख और प्यास की तो कोई वेदना इतनी होती नहीं है, वास्तव में नहीं होती है। और थोड़ी बहुत अगर वेदना है सो कोई बात नहीं है, और निर्णयात्मक है ना, उसको मालूम है तुम्हें कब क्या देना है। तुम्हें लगता हो शरीर में बहुत तकलीफ होती हो, तो इंद्रियां सुन्न होने लगती हैं, तो बहुत अधिक ठंड और बहुत अधिक गर्मी का एहसास रहता नहीं है। समझ रहे आप मेरी बात? मैंने शरीर में कोई बहुत तीव्र वेदना होती हो, ऐसा होता नहीं है, 99% तो ऐसा होता ही नहीं है।
अरे बूढ़े लोगों को मैंने देखा, मोटी मोटी सुई चुभोते उन्हें मालूम ही नहीं चलता। अपनी आंखों से देखा हमने तो। क्यों मालूम नहीं चलता? क्योंकि जो सेंसिटिविटी होती ना, वो घट जाती है, कम हो जाती है। डॉक्टर इतनी मोटी मोटी सुइयां घुसा देते हैं, वो उफ भी नहीं करते, जरा मर ऐसा हल्का सा करते बच्चा, ऐसा लगता है कुछ हुआ ही नहीं। अब अपने को हल्का सा भी सुई चुभे हुए तो कितना लगता है एकदम, और उनको नहीं लगता, क्योंकि वो सेंसिटिविटी आप ही कम हो गई है, शक्ति घट गई है। समझ में आई? क्षयोक्षम घट गया वहां पर वो। तो किस चीज की तकलीफ ज्यादा है? मुंह की तकलीफ है। 100% तकलीफ सिर्फ और सिर्फ मुंह की है, मिथ्यात्व की, कि मैं मर रहा हूं, देह छूट रही है, ये जो सारा एम्पायर मैंने खड़ा किया था ये छूट जाएगा, इसका क्या होगा, उसका क्या होगा, अब मैं कहाँ जाऊंगा। मैंने कोई अंतरंग में कोई वो छटपटाहट है, वो मोह की है, भय की है, रोग की नहीं है, देह की नहीं है, वो भूख प्यास की नहीं है, वास्तविक छटपटाहट उसकी है। यदि तुम्हें तैयारी करनी है, तुम्हें जीतना है ना अपने आप को, उल्टा नहीं पकड़ना, देखो भैया, है ना, मोह को जीतो, नेचुरोपैथी के चक्कर में मत पड़ो, उल्टा नहीं पकड़ना मेरी बात को, हाँ भैया गड़बड़ हो जाएगी। वो तो जरूरी है ही, मतलब नेचुरोपैथी तो जरूरी है ही, लेकिन मोह को जीतने का प्रयास करो, क्योंकि बुढ़ापे में पानी की पट्टियां मिट्टी कुछ काम नहीं आने वाला। यदि तुमने मोह नहीं जीता तो तुम्हें बहुत तकलीफ शरीर की नहीं होती है, हो किसी को नहीं होती है, 1 आध % कोई हो, तीव्र किसी का पाप के उदय हो, है ना, और उसके वो तकलीफ बनती हो कहीं दर्द की या सर में दर्द की या किसी प्रकार की, तो बात है अलग, तो उसका तो मैं कहता नहीं। लेकिन 99% तो शरीर की वजह से कोई तकलीफ नहीं होती है। टोटल तकलीफ अंतरंग के भय से होती है, अंतरंग के मोह से होती है। क्या होगा क्या होगा? तुमने देखा कई बार लोगों के एक्सीडेंट हो जाते हैं, तो चोट कम लगती है, घबराहट ज्यादा होती है उन्हें, घबराहट से ज्यादा छटपटा रहे होते हैं, सांस लेने में तकलीफ हो रही है, तो सांस में कुछ हुआ नहीं है, वो घबराहट में सांस नहीं ले पा रहा, घबरा रहा है अंदर में। देखा तुमने? तो जो समझदार व्यक्ति वो क्या करते हैं, पहले मन शांत करते हैं। जो समझदार डॉक्टर होता है या समझदार व्यक्ति होता है, आप हमेशा देखना वो मुसीबत में कैसा रहेगा, शांत रहेगा। ये लक्षण है उसका। समझ में? उसको पता है घटना उतनी बड़ी नहीं है, घटना की जो कल्पना मेरे अंदर में पैदा होती है वो उसको बड़ा करती है, लार्ज करती है। तो मरण काल में भी आप ऐसा नहीं है, यहाँ पे समझा रहे हैं कि क्षुधा आदि आदि के भाव से समझाते हैं, पर कोई क्षुधा की वेदना होती है ऐसा नहीं है। कोई इतनी तुम्हें, इतनी तुम्हारी स्ट्रॉन्ग जठराग्नि है तो फिर कहना ही क्या, कि तुम भूख लग रही है तुम्हें जबरदस्त, ऐसी इतनी तेज तो जठराग्नि होती ही नहीं है बुढ़ापे में। समझ में आती है बात? नहीं समझ में आती है? ऐसी कोई, तुम्हारे ग्लैंड्स जो होते हैं प्यास के कारण जो फड़फड़ाते हैं, वो इतने स्ट्रोंग नहीं होते हैं। हल्का सा रुमाल गीला करके भी होठों पे लगा दिया जाए ना, तो प्यास का एहसास घट जाता है। क्या कहा? बुढ़ापे में ये भूख प्यास, इसकी तो चिंता ही नहीं करना तुम, होता ही नहीं, होता ही नहीं। अब बच्चा होता है, छोटा बच्चा 2 घूंट दूध पीता है बस, छुट्टी। 2 घूंट दूध पिया, अब अब जबरदस्ती तुम कितना घुसाओ उसके मुंह में डाल लेना, नहीं उसको, वो उल्टी कर देगा, वो पिएगा नहीं। उतने चाहिए, उसे ज्यादा चाहिए ही नहीं। आ रही बात समझ में? नहीं समझ में आ रही है? वो होता ही नहीं, आप ही नहीं होता है। लेकिन हुआ है वो अंतरंग के मुंह का, उस पे काम करना। अभी विचार कर लो, तुम्हें सबसे ज्यादा भय किस चीज का है? अभी विचार कर लो, और वो मेरे सामने समक्ष खड़ा हो गया, मैं क्या करूंगा? अपने उपयोग को चेतना में लगा पाऊंगा या नहीं लगा पाऊंगा? समझ में ही बात नहीं समझ में? है ना? उल्टा नहीं पकड़ना भैया मेरी बात को। मिट्टी पानी से कुछ नहीं होगा, उपयोग की स्थिरता से होगा जो होगा, मोह के अभाव से होगा जो होगा। आप कल्पना करो मुनि राजू की, जंगल में है, अकेले हैं, वो मिट्टी पानी पट्टियां लगाएंगे क्या पानी की? बोलो। वो भी एक उपचार है, सम्यक उपचार है, मिथ्या उपचार नहीं है, एलोपैथी आदि से बचने का सम्यक उपाय है। परंतु तुम्हारा उपयोग वहीं झुक जाए, उससे काम नहीं बनेगा। काम तो बनेगा मोह के अभाव से।
बस आज तक जिनका भी काम बना है मोह के अभाव से बना है, आगे भी जिनका कार्य होगा मोह के अभाव से होगा। और जिनके चित्त में मोह का अभाव नहीं होता है, मंद कषायों के आधार से ग्रेवेग तक चले जाते हैं जीव। मोक्ष मार्ग नहीं होता है, मोक्ष मार्ग नहीं होता है। मोक्ष मार्ग तो मोह के अभाव से होता है। समझ में आ रही है बात, नहीं समझ में आ रही है? मरना ये बिल्कुल सरासर झूठ है। समाधि मरण का सबसे पहला नियम ये निर्णय हो जाना कि मैं अब हम अमर भय कबहू ना मरेंगे। हो गया समाधि मरण तुम्हारा। अब कौन तुम्हारे मरण को कर सकता है? ये है पहला नियम समाधि मरण का। क्या? ये निर्णय हो जाना अब हम अमर भय कबहू ना मरेंगे। आई बात समझ में? शाश्वत चैतन्य प्राणों की खबर हो जाना। यदि तेरा चित्त किसी क्षुधा परिचय से अथवा किसी उपसर्ग विक्षिप्त से व्यग्र हो गया हो तो नरकादि वेदनाओं का स्मरण करके ज्ञानामृत रूप सरोवर का प्रवेश करे। क्योंकि अज्ञानी जीव शरीर में आत्मबुद्धि, अज्ञानी को क्या है? शरीर में आत्मबुद्धि, अर्थात मैं दुखी हूं, मैं दुखी हूं, मैं बूढ़ा हो गया, मैं मरने वाला हूं, मेरे प्राण जा रहे हैं, ये इससे होता है दुख उत्पन्न। ये चिल्लाता है जीव। समझे नहीं समझे? ऐसा संकल्प करके दुखी हुआ करता है। परंतु भेद विज्ञानी जीव आत्मा और देह को भिन्न भिन्न मानकर देह के कारण सुखी दुखी नहीं होता। किसके कारण? देह के कारण क्या नहीं होता? सुखी दुखी नहीं होता। मतलब समझ रहे हो? आत्मज्ञानी जीव ये भावना निभाते कि यह भगवान चलते फिरते चले जाएं, क्या बेड पे ना लगे। क्या समझे? उल्टा नहीं पकड़ना, समझना ध्यान से। ऐसी भावना निभाते। अरे जो होना है सो निश्चित है। जो स्थिति बनेगी हम तो भेद विज्ञान करेंगे, हम तो अपने आत्मा के अपने उपयोग के अपने स्वरूप में स्थिर करेंगे। जो स्थिति बनेगी बन जाएगी, जैसी बननी होगी बन जाएगी। अपने को कोई मिथ्या कल्पना नहीं, ऐसा हो ऐसा ना हो। माने ऐसा होगा तो समाधि होगी और ऐसा नहीं होगा तो समाधि नहीं होगी। ये तो परासक्त भाव हो गया, ये तो डिपेंडेंसी हो गई। समझ नहीं बात? डिपेंडेंसी वो नहीं कि तुम्हारा देह कार्य नहीं कर रहा और उसकी सेवा किसी और को करनी पड़ रही, इसको डिपेंडेंसी नहीं कहते हैं। डिपेंडेंसी उपयोग की डिपेंडेंसी है कि तुझे ये लगता है कि ये शरीर से मेरा धर्म बाधित होता है, ये है डिपेंडेंसी। समझे? उपयोग ही धर्म है। क्या कहा? जहां जहां स्वभाव में स्थित कर, धर्म ही धर्म है, सुख ही सुख है, आनंद ही आनंद है। आती है वो समझ में? किंतु विचार करता है कि मेरा मरण ही नहीं है तो फिर भय किसका? ये ज्ञानी विचार करता है। मुझे रोग ही नहीं है तो फिर वेदना कैसी? मैं बालक वृद्ध या तरुण नहीं हूं तो फिर मनोवेदना कैसी? जब विचार ही कर लिया, भेद विज्ञान कर लिया, फिर किस बार की वेदना? हे महाभाग्य अर्थात भाग्यवान, तो इस तुच्छ से शरीर शारीरिक दुख से कायर होकर प्रतिज्ञा से किंचित मात्र भी च्युत मत होना। क्या नहीं होना? अलग नहीं होना। किंचित भी अलग नहीं होना। किससे? इस ये जरा से दुख से है, और जो कि वास्तव में तेरे अज्ञान का खड़ा किया गया है, वास्तव में है ही नहीं। समझ नहीं? बात नहीं समझ? दृढ़ चित्त होकर परम निर्जरा की अभिलाषा करना, अर्थात अपने आत्मा में अपने उपयोग को स्थिर करने का ही प्रयत्न करना। जब तक तू आत्मचिंतन करता हुआ संन्यास ग्रहण करके समाधि मरण की आराधना में बैठा है, बैठा है मतलब अर्थात जब तक तूने अपने उपयोग को उस आत्म भाव में, उस तत्व चिंतन में स्थिर किया है, उसको कहते हैं बैठना। जब तक तू आत्मचिंतन करता हुआ संन्यास ग्रहण करके समाधि मरण की आराधना में बैठा है, तब तक प्रतिक्षण तेरे प्रचुर कर्मों का विनाश हो रहा है ना? अर्थात जब तक तेरा उपयोग तेरे स्वभाव में स्थिर है, आत्मचिंतन में स्थिर है, तब तक क्या हो रहा है? तेरे संचित कर्मों का अभाव हो रहा है, उनकी निर्जरा हो रही है। क्या तू धीर वीर पांडवों का चरित्र भूल गया है, जिन्हें लोहे के आभूषण अग्नि में तपाकर शत्रुओं ने पहनाए थे?
तो भी तपस्या में किंचित मात्र चयुत न होकर आत्म ध्यान से मोक्ष प्राप्त किया। क्या तूने महासुकुमार सुकुमाल मुनिराज कुमार का चरित्र नहीं सुना है, जिनका शरीर श्यालिनी ने थोड़ा थोड़ा खा खा कर अतिशय कष्ट देने के लिए कई दिन 3 दिन तक भक्षण किया था, परंतु किंचित भी मार्गच्युत न होकर जिन्होंने सर्वार्थ सिद्धि स्वर्ग को प्राप्त किया था। ऐसे असंख्यात उदाहरण शास्त्रों में हैं, और ऐसे अनंतानंत उदाहरण हैं जहां उपसर्ग आदि नहीं होते हैं। समझे क्या कहा? 1 करोड़ में 5 हैं जिन पे उपसर्ग होते हैं, बाकी पे उपसर्ग नहीं होते हैं। क्यों नहीं होते हैं? ये कर्णानुयोग का नियम है। समझे? अगर आपने कर्णानुयोग अच्छे से समझा हो तो आप ये समझो, यदि 1 करोड़ जीव समाधिस्थ होंगे, मुनिराज बनेंगे, धर्म ध्यान करेंगे, तपस्या तपादि करेंगे, तो मुश्किल से 5 जीव ऐसे हैं जिन पे उपसर्ग होंगे। 24 तीर्थंकरों पे टोटल तीर्थ कितने उपसर्ग हुए? चल एक आदिनाथ भगवान का मान लेते हैं, ठीक है, एक पार्श्वनाथ का भी मान लेते हैं। पार्श्वनाथ भगवान का तो फेमस ही है। भगवान महावीर स्वामी का तो कल्पित है, हमें पक्का पता है, कोई उपसर्ग हुआ ही नहीं, न कानों में कीले ठोके गए, ना कोई सांप ने डसा, वो सब नकली है ना। तो एक पार्श्वनाथ भगवान का मान लेते हैं, एक आदिनाथ भगवान का मान लेते हैं ना, और बाकी, और उन दोनों को भी पता है क्या कहा? उसको भी कहा काल कर्म से दोष है, तीर्थंकरों पे उपसर्ग होता ही नहीं, हुंडा सरपणी काल का दोष है। और वो हुंडा सरपणी काल भी कैसा है मालूम? असंख्यात अवसर्पणी बीत जाने पर एक हुंडा अवसर्पणी आती है, अर्थात असंख्यात तीर्थंकर हो जाते हैं, तब वो 24 तीर्थंकर जो हुंडा सरपणी में होते हैं उनमें भी कदाचित किसी पे होता है। पकड़ में आ रही बात? नहीं पकड़ में आ रही? और ये खाली तीर्थंकरों की बात नहीं है, सामान्यता भी जो जीव मोक्ष मार्ग की आराधना में प्रवेश करता है उसके आपो आप ही इस प्रकार के पुण्य कर्मों का संचित होने लगता है, पाप कर्मों का अभाव होने लगता है, उत्कर्षण अपकर्षण होने लगता है, कि स्वयं ही स्वतः ही वो विधि निषेध होता है ना जो पाप पुण्य का, आपो आप ही टलने लगता है। अरे मुनिराज जंगल में निर्भय होकर विचरण कर रहे हैं, सिंह भांति, जिनके निकट सिंह आदि पशु भी भूल जाते क्रूरता। कैसे भूल जाते हैं? उन दिव्य गुरुओं की अहो कैसी अलौकिक शूरता। समझे? वो उपयोग के बल से आपो आप ही पाप कर्मों में उत्कर्षण अपकर्षण इस प्रकार का होता है कि 99.99% तो उपसर्ग होते ही नहीं है, वास्तव में नहीं होते, कदाचित 5% है। 5% कह रहा हूँ, पॉइंट 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 मिली 0.5%। समझे नहीं समझे? कि वो कदाचित उपसर्ग हो जाते हैं। अब बात यह है कि उपसर्गों के उदाहरण देने पड़ते हैं हिम्मत बढ़ाने के लिए, लेकिन अगर करना नहीं समझा हो तो आप समझ लो उपसर्ग ज्यादा होते नहीं है। ठीक है ना? कोई बहुत ही गाढ़ा कर्म बांधा गया है, निकाचित कर्म है, वो दे में आ गया, तो कदाचित उसके साथ ऐसा हो जाता है। ठीक, ऐसे असंख्यात उदाहरण है, लेकिन असंख्यात अनंत अनंत उदाहरण ऐसे भी है जहां उपसर्ग नहीं होते हैं। ठीक, जहां तुस्सा उपसर्ग सह करके अनेक साधुओं ने सर्वार्थ सिद्धि प्राप्त किया अथवा मोक्ष को प्राप्त किया है। सर्वार्थ सिद्धि क्या है? साधुओं का उद्देश्य सर्वार्थ सिद्धि प्राप्त करना नहीं है, मोक्ष प्राप्त किया है। लेकिन यहाँ सर्वार्थ सिद्धि पता है क्यों कह रहे हैं? क्योंकि 100% बात है, मोक्ष जाने वालों पे उपसर्ग होता नहीं है। क्या कहा? तद्भव मोक्ष कामी होता है ना, उसी भाव से मोक्ष जाने, उपसर्ग होता नहीं है। बहुत रेयर चांस है, बहुत रेयर चांस कि वो कोई देवकृत उपसर्ग हो गया या कोई अन्य कोई किसी प्रकार का कोई उपसर्ग हो गया, बहुत रेयर चांस है। देखो ना, आप समझो एक मेरी बात, वज्र ऋषभ नारायण शरीर है उनके पास है। अब आप कल्पना करो भगवान महावीर स्वामी के कानों में कील ठोक दिए गए, पॉसिबल है? वज्र ऋषभ नारायण शरीर में कील, मतलब ही नहीं, बिल्कुल नहीं। है पॉसिबल है? सांप ने डसा और खून निकल आया, तो वज्र ऋषभ नारायण शरीर में ये पॉसिबल है? और उन्हें दूध निकल आया वो, कल्पना कर कर देखो, एक कट्टा फटता नहीं है शरीर उनका, ऐसा अतिशय होता है। मतलब वो बुद्धू है, मतलब कुछ भी कहानी बनाते हैं, समझते ही नहीं है कि कोई समझ नहीं पाएगा। पंडित टोडरमल जी ने क्या कहा? पारखी तो
वो मिथ्या भावों को मिलाया, वो जो झूठे मोती मिलाया ना, झूठे मोती, तो पार की तो उनकी संतति को ज्यादा लंबा चलने देते नहीं है। तो समझ जाते हैं झूठे मोती हैं। समझे नहीं समझे बात? मुझे पता है समय हो गया, लेकिन ये पूरा कर लेते हैं प्रकरण, है ना। जहां दुस्साह उपसर्ग सह करके अनेक साधुओं से सर्वार्थ सिद्धि प्राप्त की है, क्या तेरा कर्तव्य नहीं है कि तू उनका अनुकरण करके, अर्थात तू अगर किसी कारण से विहल हो रहा है तो उन्हें याद करके जीवन धनादिक में निर्वांचक होकर अंतरंग परिग्रह में त्याग पूर्वक, देखो फिर से पढ़ता हूं, जीवन धनादिक में निर्वांचक होकर, क्योंकि जो असली दुख है ना वो ये है, असली दुख रोग नहीं है, ये बुढ़ापा नहीं है, शरीर की कमजोरी नहीं है, असली दुख है ये कि अंदर में जीवन की जो लालसा जीविशा बैठी है कि मैं और जीऊं और जीऊं और जीऊं, और वो जो पांच इंद्रिय के विषय भोगों की इच्छा है कि मेरे से छूट जाएंगे, धनादि की जो इच्छा है उससे निर्वांचक होकर, अर्थात उनकी कोई इच्छा मत कर, अंतरंग परिग्रह के त्याग पूर्वक, अर्थात अंतरंग में जो क्रोधमान माया लोग अथवा अनंतानुबंधी आदि जो कषाय हैं, मिथ्यात्वादी जो भाव है उनका त्याग करके साम्य भाव से सम्यक प्रकार कषाय को क्रश करके रत्नत्रय की भावना रूप परिणमन से पंच नमस्कार मंत्र में स्मरण पूर्वक समाधि मरण करना चाहिए। यह समाधि मरण की संक्षिप्त विधि है। ऐसा आचार्य देव के उस श्लोक पर टीका की गई। अब सल्लेखना भी अहिंसा ही है, कोई हिंसा नहीं है। सल्लेखना क्या है कि सल्लेखना अहिंसा है, सल्लेखना किसी प्रकार की हिंसा नहीं है। यह समझाने के लिए श्लोक नंबर 169 179 आचार्य देव कहते हैं। तो अभी समय हुआ, ये श्लोक हम कल पढ़ेंगे। तब तक के लिए सभी को जय जिनेन्द्र। ओम नमः सिद्धेभ्यः। निज निधि निज में बताई, जहाँ अनंत उपकार है, उसके लिए जिनवाणी माँ को वंदना शत बार है। नमो हरिहंताणम, नमो सिद्धाणम, नमो हरि, नमो क्षणम, नमो नमो